बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई का आगाज़ हो गया है, बुध के दिन का। बात करेंगे तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से। मैं इससे पहले भी आपको ये अर्ज़ कर चुका हूँ अपने 2 से 3 व्लॉग्स में और कुछ इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये बात की कि 5 अगस्त के हवाले से तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर, तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स के अंदर एक कन्फ्यूजन है। और 5 अगस्त से पहले मैंने इसलिए ये अर्ज़ किया था कि तहरीक इंसाफ को इस पर क्लैरिटी से बात करनी चाहिए, और अब अलीमा खानम साहबा इस पर बात कर भी रही हैं, क्योंकि 5 अगस्त के हवाले से हाइप बहुत ज़्यादा पीटीआई ने बयानात की हद तक बना दी और लोगों को ये लगा कि 5 अगस्त शायद वो इनकलाब का दिन है जब पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर होगी और पता नहीं उस दिन वाकई इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आइडियली तो यही है कि 10, 15, 20 लाख लोग निकलें और इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए, वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान की बका और सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। और कोई शोबा ऐसा नहीं है जो आगे गया हो, बल्कि 9 अप्रैल 2022 को जहाँ मुल्क खड़ा था, मुल्क वहाँ से बहुत पीछे चला गया है। और कुछ शोबाजात तो इतने पीछे चले गए हैं कि अगर आज मुल्क को आगे ले जाने का सफ़र शुरू किया जाए तो पिछले 3 साल में ये मुल्क को इतना पीछे ले गए हैं कि 10 साल लगेंगे 9 अप्रैल 2022 की जगह पर वापस आने के लिए। तो 5 अगस्त के हवाले से जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती। गो के कल से ये लगता है कि माहौल गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 5 अगस्त के हवाले से प्लान है क्या और होने क्या जा रहा है, इसके हवाले से अहम तफसीलात मैं इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। देखें, शुरू में मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ, एक तो इमरान खान साहब ने इस बार जो रोल दिया है एक 6 रुकनी कमेटी को, उस 6 रुकनी कमेटी में 3 लोग, 3 रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हैं और 3 तहरीक इंसाफ के हैं। इसमें जो मेन रोल है वो महमूद खान चकज़ई साहब का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, साहबजादा हामिद रज़ा साहब का, सलमान राजा साहब का, उमर अयूब साहब का और अली अमीन गंडापुर साहब का होगा। ये 6 रुकनी कमेटी है जो ये फैसला करेगी कि इस सारी तहरीक को कैसे लेकर चलना है, कब क्या करना है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस 2 हैं इमरान खान साहब के लिए। पहला ये कि इमरान खान साहब की बाहर जो लीडरशिप है वो इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है कि उनके अपने कारकुन उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है कि हम इनके साथ आएँ और फिर ये बग़ैर नतीजा खेज़ी के वापस चले जाएँ, कारकुनान को छोड़ के चले जाएं तो क्या होगा। तो पहला इमरान खान साहब के लिए चैलेंज इमरान खान साहब की जो बाहर लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी है। और दूसरा जो मसला है वो एक जेन्युइन मसला है और वो ये है कि इतना जुल्म हुआ है, इतनी बर्बरियत हुई है, इतनी फस्तायत हुई है, इतनी यजीदियत हुई है, सीधी गोलियां मारी गई हैं कि अब लोगों का निकलना जो है वो इतना आसान नहीं है। ये एक रियलिटी है। पंजाब में ख़ास तौर पे जो जुल्म हुआ है, जो कुछ हुआ, मतलब मैंने अभी ट्रैवल किया, मैं बहुत से लोगों से मिला और भावलपुर में मुझे कुछ जो कारोबारी शख्सियात हैं वो मिली और जिनका पीटीआई के साथ एक हमदर्दी थी, कुछ पीटीआई के अहदेदार भी थे, और उन्होंने बताया कि जब 8 फरवरी के इलेक्शन होने थे तो किस तरह से उनके रेस्टोरेंट्स, उनके होटल जो हैं वो सील कर दिए गए। जो कुछ कारोबारी लोगों के साथ हुआ, एक तो वैसे ही 3 साल में कारोबार जो हैं वो 50% रह गए हैं लोगों के, लेकिन ख़ास तौर पर 8 फरवरी के मौके के ऊपर जिस तरह की बर्बरियत की गई, चादर चातवारी की तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के कारोबार तबाह किए गए, तो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत हुई। मेरी मुलाकात हुई जो कुछ दिन पहले जो मरी के पीटीआई के को देखते हैं, हारून साहब, तो उन्होंने कहा कि आप तनकीद तो करते हैं हम पे, लेकिन हम महीने में 30 दिनों में से 15 से 20 दिन तो अदालतों के अंदर धक्के खा रहे होते हैं। सुबह 8 से लेकर पूरा दिन हम अदालतों में ख्वार हो रहे होते हैं और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है 9 मई से लेके आज तक रोज़ हम किसी न किसी अदालत में या अल्टरनेट डे पे किसी न किसी अदालत में पेश हो रहे होते हैं। हमारे कारोबार तबाह कर दिए, हमारे ऊपर केसेस बना दिए, जो कुछ हुआ ये एक रियलिटी है। तो दूसरा एक ये है कि अब लोगों को कैसे जो है वो थोड़ा सा हौसला दिया जाए, खड़ा किया जाए कि लोग निकले बाहर, सड़कों पर आए। तो ये 2 चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब के लिए। अब उसके लिए जो हल निकाला गया है, वो पहला हल तो ये निकाला गया है कि इस बार रोल जो है वो लीड रोल जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को दिया गया है। महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साथ साहबजादा हामिद रज़ा साहब, बाकी जो टीम है ज़ाहिर है अख़ुंज़ादा हुसैन साहब हैं, शाइस्ता खोसा हैं, वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ हैं, या बल्कि अब तो उनका मेन तो लोगों में उनका नाम लेना चाहिए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, और इसी तरह से जो शाहिद करन अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, अख्तर मिंगल साहब हैं। तो ये सारे जो है वो इसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो कमेटी है 6 रुकनी, बहरहाल उसमें ये 3 नाम हैं,
महमूद खान चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सबज़ादा हामिद रज़ा साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से, और 3 लोग मैंने बताया आपको तहरीक इंसाफ से। अच्छा, इस बार तहरीक इंसाफ की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की हिकमत अमली आपको बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगी। 5 अगस्त बिल्कुल उस दिन बहुत एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन इस बार फैसला ये किया गया है कि थकना नहीं है बल्कि इस निज़ाम को थकाना है, और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो ग्राउंड से जो चीज़ें हो रही हैं उनको हल्की आंच पे गर्म होने देना है, और इनको थोड़ी थोड़ी, वो जिस तरह से होता है ना कि आप कोई चीज़ पका रहे होते हैं तो आप हल्की आंच पे उसको पका रहे होते हैं, और जब आपको ये लगता है कि अब थोड़ी सी हीट बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप अचानक उसको बढ़ा भी देते हैं। तो इस वक्त ये फैसला किया गया है कि ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाएगी जिस पे इस निज़ाम को थकाना है, खुद नहीं थकना बल्कि इस निज़ाम को थकाना है, ऐसी चीज़ें करनी है। देखिए, एक तो यह है कि आज यानी 30 जुलाई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर कुछ बड़े फैसले होंगे कि कैसे चीज़ें लेकर चलनी है। फिर 31 जुलाई और 1 अगस्त 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा से मेरी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त चीज़ें ग्राउंड के ऊपर इस हुकूमत ने तबाह और बर्बाद कर दी और इनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे जो पिक्चर मेरे सामने रखी पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने कहा मैं आपके सामने एक पिक्चर रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात इस वक्त ये कर दिए हैं इस हुकूमत ने कि एक हफ्ते में 3 मेजर शहीद हो गए, उसके बाद एक कैप्टन शहीद हो गया, जवानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा जो शहीद हुए, और इस हुकूमत का कोई फोकस नहीं है बलूचिस्तान के अमन अमान के ऊपर। और दूसरा उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, जो मोहसिन नकवी कहता था कि एक SHO की मार है, कि 5 बजे के बाद पंजाब से एक नोटिफिकेशन हुआ है कमिश्नर DG खान की तरफ से कि पंजाब से कोई गाड़ी बलूचिस्तान में इंटर नहीं हो सकती 5 बजे के बाद। और अभी जो इन्होंने फैसला किया है कि ज़ायरीन जो है अरबईन पे जो ज़ायरीन जाते हैं वो ज़ायरीन जो है वो बाय रोड जा ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान के अंदर चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है, और इन्होंने एक ऐसी फॉर्म 47 की हुकूमत ला के बिठा दी है जिसका वज़ीर आला भी हारा हुआ है। और उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 सूबों में ऐसे वज़ीर आला हैं, एक वज़ीर आला बलूचिस्तान और एक वज़ीर आला पंजाब, जो अपनी सीटें हारे हुए हैं। यानी पहले भी धांधली होती रही है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि ऐसे 2 MPs जो अपनी MP की सीटें हार गए हों उनको जो है वो बना दिया गया वज़ीर आला। यानी एक आधा पाकिस्तान है पंजाब आबादी के लिहाज से, और एक इंतहाई हसास सूबा जहाँ पे पहले ही बड़ी हालात ख़राब थे, उन 2 सूबों में ऐसे वज़ीर आला लगाए गए हैं जो अपनी सीटें हार गए थे, जिनको अपने हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उनको पूरे सूबे में मुसल्लत कर दिया गया। तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, KPK में तीरा में जो कुछ हुआ, बाजोड़ में जो कुछ हो रहा है, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने कहा वो आपके सामने है। उन्होंने कहा ज़ायरीन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, MWM ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि GB में इस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी है और एक खौफ है कि वहाँ के जो मिनरल्स हैं वो ये हुकूमत औने पौने दामों अमेरिका के हवाले करने जा रही है। फिर उन्होंने कहा AJK में एक 20 से 25 दिन में एक तहरीक जो है वो उठने जा रही है। उन्होंने कहा जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से लोगों के अंदर बड़ा गम गुस्सा है, हुकूमत का कोई फोकस नहीं है, जो सैलाब जदगान के लिए पिछले 3 साल में इंटरनेशनली फंड आए वो इस्तेमाल नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि किसानों की सूरत हाल आपके सामने, उन्होंने कहा कि जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने है। अबू ज़र शाद साहब के उन्होंने कहा आपने बयानात देखे, और ये सारे जो कारोबारी हजरात हैं वो फील्ड मार्शल से जाके मिले और उन्होंने जाके शिकायतें लगाई इस हुकूमत की। और उन्होंने कहा कि इस वक्त मतलब ग्राउंड के ऊपर कोई तबका, उन्होंने कहा कि किसानों के हालात देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट के हालात देखें, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वालों के हालात देखें, तनख्वाहदार तबके के हालात देखें, ये प्राइवेट सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, असातिज़ा की अनसर्टेनिटी देखें, इन्होंने ये हॉस्पिटल्स को BIUs को उन्होंने प्राइवेट कर दिया है, इन्होंने ठेके पे दे दिया, वहाँ हालात देखें, ये THQ और DHQs को ठेके पे देने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हेल्थ के हालात उन्होंने कहा ओवरऑल आपके सामने हैं, लोगों के अंदर एक इस वक्त अनसर्टेनिटी है, लोगों के अंदर गम गुस्सा है, नफरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमने लोगों को थोड़ा सा ये एतमाद देना है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते। उसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और चकजई साहब ने ये सजेशन दी थी, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ ने सजेशन पर अमल दरामद नहीं किया था। उनका ये कहना है कि एक तो इस वक्त हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है जिस एक्टिविटी को करने के बाद लोगों के अंदर एक फील आए कि हाँ हमने कर दिखाया है, हाँ हम कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, उनसे आप करते 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 फिर आप बड़े स्टेप्स की तरफ जाएंगे।